इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएं। तो ये 15 एक तजवीज़ है कि 15 तारीख को 9 एंड अबव जो है उनको खोल दिया जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं और से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए। और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीज जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख को और उस पे फाइनल फैसला जो है वो 7 तारीख को होगा। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि सेहत जो है बच्चों की वो हमसे हमारी अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी है। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पे कोई खुदा न खास्ता असर पड़े। लेकिन हालात अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है, इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हो गया है और पिछले 6 माह में बच्चों की तालीम को बहुत हर्ज हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो छोटी क्लासों में ख़ास तौर पे थे उनके लिए जो लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके अलावा बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट प्राइवेट स्कूलों पे भी आया, ख़ास तौर पे वो प्राइवेट स्कूल के जो थोड़ी फीस लेते थे उन पे बड़ा एक बोझ पड़ा है और बड़ा एक मुश्किल हालात हुए हैं। तो जब हम इंशाल्लाह खोलने का फैसला कर लेते हैं तो सेहत के जो SOPs हैं उसके बारे में डॉक्टर फैसल साहब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ वो आपको बताएंगे। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि पिछले 6 माह में जो तालीम को नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए हमारी सिफारिश होगी। हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और सुबह से भी सिफारिश होगी कि जब बच्चे स्कूल में वापस आएँ तो उनकी टेस्ट थोड़ा सा करें कि देखें कि क्या लर्निंग लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ा है और उसके मुताबिक अपने जो प्रोग्राम हैं वो बनाएं। और क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो अब पहले से छोटा हुआ है तो इस चीज़ पे भी गौर किया जाए कि किस तरीके से जो कोर्स वर्क है उसको मुनासिब हद तक शॉर्टन किया जा सकता है जिससे तालीम का भी नुकसान ना हो और जिससे बच्चों पे बोझ जो है वो भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये लर्निंग लॉस और उसके मुताबिक कोर्स वर्क जो है उसके ऊपर हम एडवाइस करेंगे स्कूलों को। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अगले साल तक अगर इंशाल्लाह कोविड के इस बीमारी के हालात यही रहे तो इंशाल्लाह हम सारे जो पुराना शेड्यूल है स्कूलों का इम्तिहानात का आहिस्ता आहिस्ता उस शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो ये मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहता था। फैसले जो हैं वो फाइनल 7 तारीख को होंगे लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है और जो सेहत के हिसाब से चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डॉक्टर फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश भी होगी कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम कहाँ हैं और ये जो फ़ैसला एक उसूली फ़ैसला है कि 15 सितंबर के लगभग हम बतदरीज इदारों को खोलें तो इसके पीछे क्या मंतक कार फरमा है और इस सोच तक और इस प्लान तक हम कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है वो जो हमारा जून के वस्त में थे उससे बहुत बेहतर है। अमवात की शरह, जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है, टोटल जो नंबर हैं टेस्ट के वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये तो सिचुएशन अच्छी है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है और दुनिया भर में भी है और किसी बद एहतियाती की वजह से ये भड़क भी सकती है। तो ये तो है हमारी मौजूदा सिचुएशन। अब
مارچ کے وسط میں چلتے ہیں جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو میرے خیال سے جو اہم ترین فیصلہ شاید تھا وہ ان اداروں کو بند کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریباً 50 ملین 5 کروڑ بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نمبر ہے لوگوں کا، بچوں کا، جن سے بیماری کے پھیلاؤ میں زیادتی ہو سکتی تھی، بڑھاؤ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا اور اس وقت میرے خیال سے اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا ہے. اور آج ہم جس سچویشن میں ہیں اس میں اس فیصلے کا بھی ضرور دخل شامل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ہی یا ایک لمٹ تک ہی ان اسکولوں کو اور اداروں کو بند رکھ سکتے ہیں. ہماری آئندہ آنے والی نسل نے پڑھنا بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہونا ہے، اسکلز بھی اختیار کرنی ہیں، بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیگر سوشل اسکلز بھی حاصل کرنی ہے. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اسکولوں کا کھولنا اور کالجوں کا کھولنا، تدریسی اداروں کا دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنا ناگزیر تھا. اس وقت کیوں؟ شفقت صاحب نے ذکر کیا کچھ ڈیمیج ایسی آ جاتی ہے بچے کی تعلیم میں اور ایون سسٹم میں جس کو واپس کرنا شاید ناممکن ہو جائے. لیکن یہ سوچ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے اگر ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں وہ وہاں نہ ہوتے جہاں کہ ہم آج کھڑے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری بیماری کی شرح جو ہے وہ ملک بھر میں کافی بہتر سچویشن میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب